तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे बेस्ट इंडिकेटर के बारे में। अगर आपको भी ट्रेड लेते समय यह कंफ्यूजन होता है कि एंट्री कहाँ लें, एग्जिट कहाँ करें, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज इंडिकेटर के बारे में और कैसे आप इसका यूज करके बेहतर एंट्रीज प्लान कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमन और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि मूविंग एवरेज जो है वो क्या होता है। मूविंग एवरेज जो है वो एक इंडिकेटर होता है जो प्राइस के एवरेज को दिखाता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। इस इंडिकेटर का काम है मार्केट का ट्रेंड बताना, नॉइज़ को रिमूव करना और चार्ट को स्मूथ दिखाना। जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो ट्रेंड को बुलिश माना जाता है और जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे हो तो ट्रेंड को बियरिश माना जाता है। मूविंग एवरेज का जो है दो पॉपुलर टाइप होता है। पहला है सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो सिंपल एवरेज होता है और थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स देता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ये रिसेंट प्राइस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और फास्ट रिस्पॉन्स देता है, इसीलिए जो है ज़्यादा ट्रेडर जो है इसी EMA का यूज करते हैं और आज की वीडियो में भी हम इसी EMA के ऊपर बात करने वाले हैं। बेस्ट मूविंग एवरेज फॉर ट्रेडिंग, जो बिगनर है उसके लिए कुछ कॉमनली मूविंग एवरेज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 9 EMA और 10 EMA जो है ये शॉर्ट टर्म एंट्री के लिए बेस्ट होता है और 20 EMA जो है ये स्ट्रॉन्ग इंट्राडे ट्रेडर के लिए बेस्ट होता है। 50 EMA जो है ये स्विंग ट्रेडर ज़्यादा यूज करते हैं और 200 EMA जो है ये ट्रेंड बताने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक प्रो टिप्स है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए 200 EMA जो है वो बेस्ट होता है। आपको बाय कब करना है, जब प्राइस 200 EMA के ऊपर हो और हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर की ओर जाए और 20 EMA और 50 EMA के पास पुल बैक ले, उस समय जो है वहाँ पे एक बुलिश कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए। उसी जगह पर आपको जो है बाय करना है। एंट्री जो है वो आपको बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर लेना है और स्टॉप लॉस जो है वो रिसेंट सपोर्ट के नीचे में रखना है और टारगेट जो वो आपका प्रीवियस है या 1:2 का रहना चाहिए। सेल आपको कब करना है, जब मार्केट जो है वो 20 EMA के नीचे हो और लोअर है और लोअर लो बनाते हुए नीचे की ओर जा रहा हो, किसी 20 या 50 EMA के पास वो पुल बैक ले, उसी समय जो है वहाँ पर एक बियरिश कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए और वहाँ पे ही आपको सेल करना है। एंट्री जो है वो बियरिश कैंडल के लो के नीचे रखना है। स्टॉप लॉस जो है वो आपको रिसेंट है या कैंडल के लो को लेके चलना है और टारगेट जो है वो आपका रिसेंट लो या 1:2 का लेके चलना है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक है जो बिगिनर ट्रेडर जो होते हैं वो ये करते हैं, जिसको आपको अवॉइड करके चलना है। हर क्रॉसओवर पे ट्रेड लेना, मूविंग एवरेज को साइडवेज मार्केट में यूज करना, स्टॉप लॉस को इग्नोर करना और सिर्फ इंडिकेटर पे डिपेंड रहना, ये जो है बिगिनर ट्रेडर का कॉमन मिस्टेक होता है। याद रखना, मूविंग एवरेज जो है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ये कोई मैजिक नहीं होता है कि जिसके वजह से आपका हर ट्रेड सही हो। इसमें आपका लॉस भी हो सकता है और आपको जो है पूरा ट्रेडिंग रूल को फॉलो करना है और अपने माइंडसेट को पूरा कंट्रोल करके चलना है, जिसके वजह से आपका ट्रेडिंग जो है वो पूरा तरह से परफेक्ट होगा। आपको जो है प्रो टिप्स को याद रखना है, जिसमें कि आपको जो है हमेशा प्राइस एक्शन और मूविंग एवरेज को कंबाइन करके चलना है। एक ही स्ट्रेटजी पे काम करना है, बार बार स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करना है। बैक टेस्टिंग और प्रैक्टिस को आपको कंटिन्यू रखना है, जिससे कि आपका ट्रेडिंग जो है वो परफेक्ट हो। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी जो है वो इंडिकेटर से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से आती है और इसी तरह से जो है आपको मूविंग एवरेज का यूज करके परफेक्ट एंट्री प्लान करनी है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और अपने दोस्तों में शेयर भी करें जो ट्रेडिंग सीखना चाहता है और एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।